नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट पीडीएफ में। अगर आप एसएससी, आरआरबी, यूपी पुलिस, आरओ और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट और शॉर्ट ट्रिक्स आसान भाषा में मिलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी को अगले स्तर तक ले जाएं। नमस्कार दोस्तों, ये हमारे 500 क्वेश्चन सीरीज़ के क्वेश्चंस का ये हमारा चौथा सीरीज है, चौथा सेट है। इसमें हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिवाइस। तो इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो पहला ऑप्शन MS वर्ड, विंडोज़, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो इसमें आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है, बाकी सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तीसरा क्वेश्चन है लिनक्स इज़ अ। तो लिनक्स क्या है? तो लिनक्स हम बता दें आपको, लिनक्स इज़ अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ओपन सोर्स है। क्यों ओपन सोर्स क्यों है? क्योंकि इसका जो सोर्स कोड होता है वो ऑनलाइन आपको ओपन मिलता है। ओपन का मतलब हिडन नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके सोर्स कोड में आप चेंजेस कर सकते हो, चेंजेस मॉडिफाई करके अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। लेकिन बाकी जो होते हैं उसमें नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए विंडोज़ हो गया, मैक ओएस हो गया, तो इनके सोर्स कोड नहीं आपको मिलते हैं, उसमें आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो लिनक्स क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका द ब्रेन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कॉल्ड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्रेन क्या होता है? किसको कहते हैं ब्रेन? तो ब्रेन आपका कर्नल होता है। कर्नल क्यों होता है? देखिए, कंप्यूटर में होता है हार्डवेयर और जो यूज़र होता है, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो क्या कहते हैं होल सोल जो इंटरेक्शन होता है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर यूज़र के बीच में तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। यूज़र और हार्डवेयर के बीच में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रिज का काम करता है। लेकिन ओएस और हार्डवेयर के बीच में हमारा कर्नल काम करता है। ठीक है, तो कर्नल आपका किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है? ब्रेन होता है। इसको हम हार्ट भी कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है? तो विंडोज़ किया गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन है एंड्रॉयड इज़ मेनली यूज्ड इन। एंड्रॉयड किस में यूज़ होता है? तो सबको पता है, मोबाइल में यूज़ होता है। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड इन एप्पल कंप्यूटर्स? तो मैक ओएस एप्पल में यूज़ होता है, एप्पल कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन है डॉस स्टैंड्स फॉर। तो डॉस का फुल फॉर्म जो होता है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पहले चलता था, अब नहीं चलता है ये। नाइन्थ क्वेश्चन है विच इज़ अ कमांड लाइन इंटरफेस OS। तो
इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में ये आपको ये बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन यानी CLI पर डिपेंड है। तो विंडोज़ 11 आपका GUI होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एंड्रॉयड भी ग्राफिकल होता है, macOS भी ग्राफिकल होता है। आपका जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो है कौन सा होता है, CLI होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें कमांड के थ्रू काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है Which OS supports मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है एक के साथ दूसरा, यानी कि एक से अधिक काम करना। जो हमारा कंप्यूटर एक साथ एक से अधिक काम करता है तो उसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो इसमें से कौन सा आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? पहला ऑप्शन है विंडोज़, दूसरा लिनक्स, तीसरा आपका macOS और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विंडोज़ भी मल्टीटास्किंग है, लिनक्स भी मल्टीटास्किंग है और macOS भी मल्टीटास्किंग है। 12th क्वेश्चन है प्रोसेस करेंटली एग्जीक्यूटिंग इज कॉल्ड। वर्तमान में चल रही प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पहला है प्रोग्राम, बी ऑप्शन है प्रोसेस, सी ऑप्शन फाइल, डी ऑप्शन फोल्डर। तो इसमें प्रोग्राम गलत है, आपका प्रोसेस सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये दोनों तो गलत है ही। 13th क्वेश्चन है विच मेमोरी इज मैनेज्ड बाय OS। कौन सी मेमोरी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मैनेज की जाती है? तो यहाँ पर 13 क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा है रोम, तीसरा है कैश मेमोरी और चौथा है रजिस्टर। तो इसमें रैम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मैनेज की जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मैनेज करने का मतलब क्या है यहाँ पर कि एक चीज़ याद रखिएगा, जो कंप्यूटर में प्रोग्राम होते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क में होते हैं, और फिर होता है हमारा रैम और प्रोसेस करता है हमारा प्रोसेसर CPU। तो CPU को प्रोसेस करने के लिए, CPU को अपना टास्क प्रोसेस करने के लिए रैम में वो डेटा और प्रोग्राम होने चाहिए, तभी वो उसको प्रोसेस कर पाता है, क्योंकि CPU का वर्कशॉप होता है ये रैम हमारा। तो और इसकी मेमोरी भी छोटी होती है रैम की। तो यहाँ से जो प्रोग्राम इसमें स्टोर होता है वो कितनी मेमोरी ऑक्युपाई करेगा, उसके लिए मेमोरी अलॉट करने का काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। क्योंकि मेमोरी एलोकेशन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसका जो स्पेस होता है वो लिमिटेड होता है। अब एग्जांपल के तौर पर अगर हम हार्ड डिस्क की मेमोरी की साइज़ देखें तो ये 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट से ऊपर होते हैं, लेकिन रैम की जो साइज़ होती है वो 4 GB से लेकर के 16 GB तक लोग रखते हैं, ये इतना पर्याप्त होता है। तो अगर कोई प्रोग्राम रैम में स्टोर होता है और वो अनएक्सपेक्टेड लार्ज मेमोरी कवर करता है अगर, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बाकी सारे प्रोग्राम के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि यहाँ मेमोरी एलोकेट हो, काम ख़त्म हो तो वो मेमोरी क्लीन हो यानी डी एलोकेट हो जाए। तो मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में करता है वही है मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये जिम्मेदारी, ये काम जो है किसका होता है? ये हमारे OS का होता है कि रैम में कौन सा प्रोग्राम कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा, और साथ में जैसे वो प्रोग्राम क्लोज होता है तो
हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको क्लीन कर देता है, वो मेमोरी डी एलोकेट यानी कि फ्री कर देता है ताकि अगला प्रोग्राम वहाँ पे यूटिलाइज हो सके। इसके बाद आपका आता है 14th क्वेश्चन, शेड्यूलिंग इज रिलेटेड टू। शेड्यूलिंग क्या होता है, शेड्यूलिंग किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन है आपका CPU एलोकेशन, बी ऑप्शन है प्रिंटिंग, सी नेटवर्किंग और डी है स्टोरेज। तो यहाँ पर ए जो है शेड्यूलिंग से रिलेटेड टर्म्स है। 15th क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ए ऑप्शन उबुंटू, बी है विंडोज़, सी है ओरेकल, डी है एंड्रॉइड। तो ओरेकल इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी हम जानते ही हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबुंटू भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और एंड्रॉइड भी है। 16th क्वेश्चन है, लिनक्स इज़ बेस्ड ऑन विच OS। लिनक्स किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड है? तो ए ऑप्शन यहाँ पर है आपका यूनिक्स, बी ऑप्शन है डॉस, सी ऑप्शन विंडोज़ और डी ऑप्शन है एंड्रॉइड। तो लिनक्स आपका अलग एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर डॉस, विंडोज़ और एंड्रॉइड से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ये यूनिक्स पर बेस्ड है। 17th क्वेश्चन है, विच सॉफ्टवेयर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य कौन करता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ए ऑप्शन आपका कंपाइलर, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी इंटरप्रेटर, डी ब्राउज़र। तो पहला ऑप्शन आपका कंपाइलर जो है ना, कंपाइलर का क्या काम होता है पहले ये समझ लीजिए। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, जावा, पाइथन, इन सब में जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो उसमें लिखे गए प्रोग्राम को ये लो लेवल यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है कंपाइलर। तो ये तो हमारा ऑप्शन हुआ नहीं। बी ऑप्शन है हमारा करेक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हार्डवेयर और यूज़र के बीच में इंटरफेस का काम करता है। इंटरप्रेटर भी हमारा लैंग्वेज डिकोडर है, लैंग्वेज चेंज करता है। और ब्राउज़र हमारा इंटरनेट एप्लीकेशन है जिससे हम इंटरनेट सर्विसेज एक्सप्लोर करते हैं, यूज़ करते हैं। 18th क्वेश्चन है, विंडोज़ इज़ अ डैश OS। तो विंडोज़ को बताना है आपको कि ये किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो 4 ऑप्शन, ए है GUI बेस्ड, सी CLI बेस्ड और बी आपका CLI हो जाएगा, सी आपका बैच और डी है रियल टाइम प्रोसेसिंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर आपका GUI यानी ग्राफिकल तो है ही, विंडोज़ हमारा ग्राफिकल है और यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि CLI तो है ही नहीं, कमांड लाइन इंटरफेस में नहीं। कमांड लाइन के लिए कौन सा है? DOS होता है, DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। 19th क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट स्क्रीन आफ्टर बूटिंग विंडोज़ इज़। तो विंडोज़ जब बूट हो जाता है यानी स्टार्ट हो जाता है तो आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होकर के आता है। तो उस स्क्रीन को पूछ रहा है क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है डेस्कटॉप, बी टास्क बार, सी आइकॉन, डी मेन्यू। तो डेस्कटॉप होता है वो। 20 क्वेश्चन है। 28th क्वेश्चन आपका, फाइल मैनेजमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ। तो फाइल कौन मैनेज करता है? क्लास में मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से टास्क होते हैं, जिसमें से एक आपका टास्क क्या था? फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। 21वां क्वेश्चन है, विच की कॉम्बिनेशन ओपन टास्क मैनेजर। कौन सा की जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का
कौन सा की कॉम्बिनेशन टास्क मैनेजर को ओपन करता है? तो टास्क मैनेजर एक जो है विंडोज़ का कंपोनेंट होता है जिससे हम किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर के लगभग सारे एप्लीकेशंस को हैंडल कर सकते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क को मैनेज करता है। तो इसको ओपन कैसे करेंगे? तो इसके लिए शॉर्टकट की हमारा होता है CTRL Shift+ESC। 22वां क्वेश्चन है विच OS इज़ डेवलप्ड बाय गूगल? कौन सा OS डेवलप किया गया है गूगल के द्वारा? तो A है एंड्रॉयड, B विंडोज़, C लिनक्स और D है आपका यूनिक्स। तो कौन सा आपका हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका एंड्रॉयड। एंड्रॉयड किसने डेवलप किया है? गूगल ने डेवलप किया है। विंडोज़ आपका माइक्रोसॉफ्ट का है। 23वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ बूटिंग? क्लास में मैंने बताया था बूटिंग क्या होता है। स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड बूटिंग। इसमें फाइलें जो होती हैं वो अपलोड होती हैं प्राइमरी मेमोरी में। और ये बूटिंग जो है दो तरह की होती है, एक वार्म बूटिंग होती है, आपको बताया होगा मैंने, और दूसरा कोल्ड बूटिंग होती है। तो वार्म बूटिंग वो होती है कि कंप्यूटर चल रहा है उसको रीस्टार्ट कर दिया, तो इसमें जो बूटिंग होती है वो वार्म बूटिंग होती है। कंप्यूटर बंद पड़ा हुआ है और आप ऑन करते हैं स्टार्टिंग से, तो उसको कोल्ड बूटिंग कहते हैं। तो व्हाट इज़ बूटिंग? बूटिंग आपका हो जाएगा स्टार्टिंग कंप्यूटर। 24th क्वेश्चन आपका क्या है? कोल्ड बूटिंग मीन्स जस्ट अभी बताया मैंने आपको, स्टार्टिंग कंप्यूटर फ्रॉम पावर ऑफ स्टेट। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। रीस्टार्टिंग आपका वार्म बूटिंग होता है। 25 क्वेश्चन है वार्म बूटिंग क्या होता है? तो रीस्टार्टिंग हो जाएगा। 26 क्वेश्चन है विच इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ये लिनक्स हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ मोबाइल OS? कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आपको पता ही है एंड्रॉयड भी मोबाइल OS है, iOS भी मोबाइल OS है, सिम्बियन भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का। तो विंडोज़ सर्वर आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। द पार्ट ऑफ OS दैट इंटरेक्ट विथ द यूज़र इज़? OS का वह भाग जो उपयोगकर्ता से संपर्क करता है। तो पहला है आपका कर्नल, दूसरा है सेल, तीसरा है बायोस और चौथा है कैश मेमोरी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा भाग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का डायरेक्ट यूज़र से इंटरेक्ट करता है। तो कर्नल को मैंने बताया था आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच काम करता है। सेल जो है आपका यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। बायोस जो है, बायोस आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलता है जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है, बूट होना स्टार्ट होता है, तो आपको बायोस दिखता है। तो इसका यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्ट इंटरेक्शन की बात ही नहीं है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सेल। 29 क्वेश्चन है विच OS इज़ यूज्ड इन आईफोन? iOS होता है, आपको पता ही होगा क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन आपका डिवाइस ड्राइवर आर यूज्ड फॉर? डिवाइस ड्राइवर किसके लिए होता है? हार्डवेयर कम्युनिकेशन के लिए, दूसरा है गेमिंग के लिए, तीसरा आपका इंटरनेट के लिए और चौथा आपका प्रोग्रामिंग के लिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हार्डवेयर कम्युनिकेशन के लिए, ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ड्राइवर जो है हार्डवेयर को सिस्टम से कनेक्ट करता है और कम्युनिकेशन ब्रिज क्रिएट करता है। 31 क्वेश्चन है व्हाट OS इज़ यूज्ड इन ATM मशीन मोस्टली? ATM मशीन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है? तो आपको वहाँ क्या देखने को मिलेगा? विंडोज़ देखने को मिलेगा। कौन सा? विंडोज़ देखने को मिलेगा। 32वां क्वेश्चन है आपका विच ऑफ दीज इज़ अ
RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये भी मैंने क्लास में बताया था। VxWorks आपका क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। 33वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल इन विंडोज़, तो .exe होता है, फर्स्ट 3 लेटर्स, बाकी तीनों आपका TXT टेक्स्ट फाइल का होता है, JPG इमेज फाइल का होता है, और DOC आपका डॉक्यूमेंट फाइल का होता है। 34वां क्वेश्चन है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स मल्टीपल यूज़र, आपको यहाँ बताना है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल यूज़र को सपोर्ट करता है 34वां क्वेश्चन में, तो यूनिक्स है आपका जो मल्टी यूज़र को सपोर्ट करता है। 35वां क्वेश्चन, विच इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है, तो मेमोरी मैनेज करता है, बी है आपका प्रोसेस मैनेज करता है, डिवाइस मैनेजमेंट, और टाइपिंग डॉक्यूमेंट। टाइपिंग डॉक्यूमेंट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है, ये यूज़र करता है, ठीक है। यूज़र टाइप करता है और जो एप्लीकेशन है वो टाइपिंग मैनेजमेंट देखता है अपना, टाइपिंग डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आपका ये तीनों काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है, लेकिन ये चौथा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग OS इनटू मेमोरी इज कॉल्ड, मेमोरी में OS का लोड होना क्या कहलाता है, तो बूटिंग होता है। 37वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताना है, तो यहाँ पर देखिए एंड्रॉयड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए होता है। 38वां क्वेश्चन है आपका, विच OS इज़ फ्री टू डाउनलोड एंड मॉडिफाई, तो लिनक्स, स्टार्टिंग में इस तरह एक क्वेश्चन आया था, इससे मिलता जुलता, इस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लिनक्स होता है, तो ओपन सोर्स में हम एडिटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। 39 क्वेश्चन है आपका, विच OS मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्सेज का मतलब कंप्यूटर में जो हम अलग से हार्डवेयर लगाते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, कैमरा हो गया, स्पीकर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, तो इन डिवाइसेस को जो हम लगाते हैं इनको कौन मैनेज करता है, तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। 40वां क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ GUI OS, ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा, तो आपको पता ही है DOS होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन है, CPU शेड्यूलिंग इज़ हैंडल्ड बाई, तो शेड्यूलिंग CPU का किसके द्वारा हैंडल किया जाता है, यहाँ पर पहला ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा है यूज़र, तीसरा है आपका कीबोर्ड मॉनिटर, ये तो हो ही नहीं सकता है, आपका यूज़र भी नहीं होगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है CPU शेड्यूलिंग। विच OS इज़ यूज्ड इन स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट वॉच जो आप लोग पहनते हैं उसमें कौन सा OS यूज़ किया जाता है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, तो Wear OS आपका इसमें यूज़ किया जाता है, Wear OS। 43वां क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ OS अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम सिमल्टेनियसली, एक से अधिक प्रोग्राम किसमें जो है रन करते हैं, तो ए ऑप्शन आपका है मल्टीटास्किंग OS, बी ऑप्शन है आपका सिंगल यूज़र OS, सी है बोथ, और डी है रियल टाइम OS। तो इसमें से आपका मल्टीटास्किंग OS हो जाएगा, क्योंकि मल्टीटास्किंग तभी होती है ना जब मल्टीपल प्रोग्राम हमारे ओपन हों, तो ये काम किसका है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का है ये। 44वां क्वेश्चन है, विंडोज़, लिनक्स एंड मैक OS आर एग्जाम्पल ऑफ,
किसका एग्जाम्पल है? विंडोज़ और लिनक्स एंड मैक ओएस। तो ये तो जाहिर सी बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, तो इसी का एग्जाम्पल है। विच की इज़ यूज टू रिफ्रेश डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को रिफ्रेश करना हो तो कौन सी की यूज़ करेंगे? F5 यूज़ करेंगे। कुल F1 से लेकर के F12 तक जो है फंक्शन कीज़ होती हैं कीबोर्ड में। 46वां क्वेश्चन है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ओपन सोर्स एंड वाइडली यूज्ड ऑन सर्वर्स। सर्वर पर जो है सर्वर के रूप में और ओपन सोर्स यानी कि जिसका सोर्स कोड उपलब्ध होता है। तो ये हमें पता है लिनक्स है। लिनक्स जो है आपका वाइडली यूज़ किया जाता है सर्वर के रूप में और साथ में इसका सोर्स कोड ओपन होता है। 47th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU। तो वेरी कॉमन क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 48वां क्वेश्चन है, विच OS इज़ स्पेशली डिज़ाइंड फॉर एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो ए ऑप्शन आपका RTOS, बी है DOS डॉस, सी है विंडोज XP और डी है लिनक्स मिंट। तो यहाँ पर एम्बेड सिस्टम यानी कि RTOS हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये रियल टाइम के लिए जो है होता है, यानी कि रियल टाइम इसका रिस्पॉन्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताना है। तो पहला है यूनिक्स, दूसरा यानी बी ऑप्शन डी डॉस है, सी ऑप्शन विंडोज़ 95, डी है नन। तो यूनिक्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के बीच में काम करता है, तो यहाँ पर यूज़र एंड हार्डवेयर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आपको मॉक टेस्ट देना है तो आपको targetpdf.in पर जाना होगा या इसको स्कैन कर लेंगे तो आपको खुल जाएगा ये मॉक टेस्ट, और यहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। टारगेट PDF हमारा चैनल जो टेलीग्राम पर है वहाँ से मिल जाएगा। और साथ में आपको मैं दिखा दूँ कि आपको लाइव जो मॉक टेस्ट देना है कैसे आप देंगे। तो उसके लिए आपको गूगल जाना है, यहाँ पर सर्च करना है क्या, टारगेट PDF सर्च करेंगे तो आपको ये पहला लिंक जो आपको यहाँ मिलेगा इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी targetpdf.in। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में आपको देखिए यहाँ पर मॉक टेस्ट दिया हुआ है, मॉक टेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फ्री टेस्ट अवेलेबल है, यहाँ पर आपको पे करना होगा। ये फ्री टेस्ट है अभी फ़िलहाल 500 स्टूडेंट के लिए, चाहे फ्री लीजिए चाहे प्रीमियम लीजिए सब अभी फ्री है। आपको लॉगिन पर आना, यहाँ टॉप कॉर्नर में देखिए यहाँ पर लॉगिन दिया हुआ है, तो टॉप कॉर्नर में लॉगिन दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना डिटेल्स फीड कर लीजिए, जो भी डिटेल्स डालिएगा करेक्ट डालिएगा ताकि आपको बाकी सूचनाएं भी मिलती रहें। तो ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको रजिस्टर कर लेना है। रोल के रूप में आप स्टूडेंट डाल लेंगे और उसके बाद जो है आप अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ लॉगिन करने के बाद ये आपका ओपन हो जाएगा और फिर देख लेंगे कौन सा टेस्ट अवेलेबल है। तो यहाँ आपको टेस्ट जो भी ओपन रहेगा वो दिख जाएगा, तो उसको जस्ट आप क्लिक करेंगे और अपना टेस्ट स्टार्ट कर सकेंगे। तो ये सारी जानकारी थी आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।